हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्सी क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रमिति, जिसे इंग्लिश में मेंसुरेशन कहते हैं, और ये हम लोग का क्षेत्रमिति का दूसरा वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्षेत्रमिति में घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, वृत्त, अर्धवृत्त के बारे में हम लोग बेसिक से जाने और उसमें सारे फार्मूले को हम लोग अच्छे से पढ़ें। तो अब उस फार्मूले का उपयोग होगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 13.1। प्रश्नावली 13.1 का यह पहला प्रश्न है। क्या कहता है सवाल कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे दो घन है और प्रत्येक का आयतन कितना है, तो 64 सेंटीमीटर क्यूब दोनों का। ठीक है, तो अब देखिए इसके संलग्न फलकों को मिलाकर, कहने का मतलब इसके सामने वाला जो फलक है ये दोनों को आपस में सटाकर मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। तो जैसे ही दोनों को आपस में मिलाते हैं, जैसे ही हम दोनों को आपस में ला के मिला देते हैं, तब हमें क्या प्राप्त होगा, घनाभ। ठीक है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो अब देखिए प्रश्न में क्या दिया है, तो दिया है, क्या दिया है हम लोग का कि प्रत्येक का आयतन 64 है। देखिए आयतन कितना दिया है, तो 64, इसका भी आयतन 64, इसका भी, यानी दिया है कि घन का जो आयतन है, घन का आयतन वह कितना है, तो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो अब देखिए घन का आयतन 64, तो हमें आयतन से मतलब नहीं, यहाँ पे हम लोग भुजा पता करेंगे कि यह प्रत्येक भुजा कितना है। तो देखिए घन का आयतन बराबर, यहाँ पे हम फार्मूला लिख दिए हैं, घन का आयतन बराबर क्या होता है, तो भुजा क्यूब। घन का आयतन बराबर क्या होगा, तो भुजा क्यूब। ठीक है, तो इधर होगा 64। अब ध्यान से देखिए ये हो गया भुजा क्यूब। तो यह 64 को किस प्रकार तोड़ा जाए कि इसका भी पावर 3 आ जाए। ठीक है, तो यदि अगर 4 से हम इसको तोड़ते हैं तो 16 चौके 64, फिर 4 से तो 4 बार में, यानी 4 4 4, यह 3 गो 4 आपस में गुना किया जाए तब 64 आएगा, यानी 4 के पावर 3। 4 चौके 16 चौके 64, ये 3 से 3 खत्म, तो भुजा कितना निकला, भुजा निकल गया हम लोग का 4 सेंटीमीटर। तो अब देखिए ध्यान से, प्रत्येक भुजा इसमें 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। हमें क्या निकालना है, घनाभ का। घनाभ का हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है क्या, तो निकालना है हम लोग का घनाभ का। ठीक है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो इसका फॉर्मूला तो यहाँ पे हम लिख चुके हैं। क्या लिखे हैं, 2 × LB प्लस BH प्लस HL, बस। तो कहने का मतलब कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, इसमें L का मान कितना है, B का मान कितना है, H का मान कितना है, तभी तो इसमें मान रखेंगे। तो सुनिए, जैसे ही हम संलग्न फलकों को मिलाते हैं, है ना, यहाँ पे संलग्न फलकों को मिलाने पर, जैसे ही हम मिलाते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा, जैसे ही हम मिलाते हैं हमें तो पता चल गया कि प्रत्येक भुजा 4 है। प्रत्येक भुजा 4, जो भी भुजा लेंगे सब 4 हमें पता चल गया। देखिए जैसे ही दोनों को हम सटाते हैं, तो जब सटाते हैं तो ये 4 है, ई भी आके इसमें जुड़ जाएगा, तो 4 ई 4 दोनों को सटाने पर यह कितना बन जाएगा, तो यह लंबाई कितना हो जाएगा, तो लंबाई हो जाएगा 8। कहने का मतलब L का मान हो जाएगा हम लोग का क्या, 8 सेंटीमीटर। अब सुनिए ऊंचाई कितना, तो 4 है, तो ऊंचाई में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर सटाया जाए दोनों आपस में तो ऊंचाई तो 4 का 4 ही रहेगा, यानी B का मान, है ना, यहाँ पे ऊंचाई भी 4 रहेगा। अब देखिए ये सब 4 है, तो ये ऊंचाई भी 4 रहेगा और जो चौड़ाई है वो भी 4 रहेगा। कहने का मतलब कि B का मान भी 4 सेंटीमीटर और H का मान भी 4 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है कि जब दो घनों को आपस में मिला दिया जाए तो केवल लंबाई दुगना हो जाता है, यानी 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। लेकिन इसका ऊंचाई और इसका चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अब देखिए हमें तो LBH का मान पता चल गया, यहाँ पे मान रखते हैं 2 × L के जगह कितना, तो बोलिएगा 8, B के जगह कितना, तो बोलिएगा 4,
प्लस फिर बी के जगह कितना तो 4, फिर एच के जगह कितना तो बोलिएगा 4, फिर एच के जगह कितना तो 4 और एल के जगह कितना तो 8। तो इस तरह से यहाँ पे आते हैं ना, यहाँ पे आते हैं। चलिए ये हो गया 2, चलिए 8 और 4 गुना किया जाए तो 32, 4 और 4 गुना किया जाए तो 16, 4 और 8 गुना किया जाए तो 32, 2 गुना इस सबको जोड़ दिया जाए। ठीक है, 6 और 2 8 और 2 10 के 0 हासिल 1, 3 और 4 और 3 7 और 1 8, तो कितना हो गया 160। तो जब क्षेत्रफल है तो आंसर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लेकिन आप लोगों के लिए यह होमवर्क में है, ठीक है, कि 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 125, यानी आयतन के जगह यहाँ कितना लिखिएगा 125, तो भुजा निकालने के बाद निकाल लीजिएगा और उसके बाद आप वही जितना भुजा निकल जाए एल का मान दुगना हो जाएगा। अब बी और एच के मान में कोई परिवर्तन नहीं, 4 के 4 है अगर जो है। ठीक है, अब सुनिए, मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है तो इससे प्राप्त घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। और घनाभ का आयतन क्या होता है एल बी एच, क्या होता है एल बी एच का मान रखकर निकालिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है, मतलब देखिए ये हो गया हम लोग का खोखला अर्धगोला, ये हो गया खोखला अर्धगोला। ठीक है, चलिए जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अध्यारोपित यानी कोई वस्तु पर, कोई नीचे वस्तु हो उसके ऊपर एकदम सटा के जब दूसरा वस्तु को रखते हैं तो वही होता है अध्यारोपित। तो जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, इसके ऊपर में एक बेलन है वो भी अंदर से एकदम खोखला है और अध्यारोपित एकदम एक दूसरा के संपर्क में। ठीक है, चलिए अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोला यानी ये जो अर्धगोला वाला भाग है इसका व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 14 सेंटीमीटर है। तो इसका आधा कितना होगा तो आधा हो गया 7 सेंटीमीटर। तो यही आधा को हम लोग बोलेंगे व्यास। कहने का मतलब कि प्रश्न में दिया है क्या, तो अर्धगोले का व्यास कितना तो 14 सेंटीमीटर। तो जब व्यास पता हो 14 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितना होगा, तो व्यास का आधा यानी 14 का आधा कितना होगा 7 सेंटीमीटर। कहने का मतलब कि ये त्रिज्या हम लोग का हो गया 7 सेंटीमीटर। अब देखिए कोई भी वृत्त हो, ये हो गया केंद्र, तो त्रिज्या केंद्र से अगर ऐसे मिलाया जाए यही होता है त्रिज्या। अगर ये 7 सेंटीमीटर है, इसको भी मिलाएंगे 7 होगा, इसको भी 7 होगा, इसको भी मिलाएंगे 7 होगा। यानी कि जितना भी वृत्त में हो, जितना भी त्रिज्या होता है वह सभी त्रिज्या आपस में बराबर होता है, यानी इस सभी की लंबाई कितना होगा 7 सेंटीमीटर। चलिए, तो कहने का मतलब कि जब ये 7 सेंटीमीटर इसको भी अगर हम मिलाएंगे, इसको भी, तो ये भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर। अगर इसको भी मिलाएंगे तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। आगे बढ़ते हैं। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। कुल ऊंचाई के मतलब यहाँ ऊपर से लेकर यहाँ ऊपर से एकदम नीचे तक, यहाँ तक इसकी ऊंचाई कितना है तो 13 सेंटीमीटर। तो अब आप बताइए कि यदि पूरा बर्तन की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक अगर 13 सेंटीमीटर है और यह अर्धगोला की ऊंचाई कितना है 7 सेंटीमीटर, तो यदि हम आपसे पूछें कि बताइए कि बेलन का ऊंचाई कितना होगा, बेलन सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आप बताइएगा कि जब पूरा 13 है और इसमें से 7 अगर हटा दिया जाए तो बचेगा क्या बेलन की ऊंचाई। कहने का मतलब अगर 13 में से अगर हम 7 घटा देते हैं तो कितना बचेगा 6, यही 6 हम लोग का होगा क्या बेलन की ऊंचाई। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि बेलन की जो ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई यह 13 सेंटीमीटर नहीं होगा। 13 क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह पूरा बर्तन की ऊंचाई है और हमें सिर्फ बेलन की ऊंचाई अगर चाहिए तो कितना होगा 6 सेंटीमीटर। तो 13 माइनस 7 6 सेंटीमीटर। अब आते हैं इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस बर्तन का आंतरिक
पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे कि इस बर्तन में कौन कौन सा आकृति बनता है। तो देखिए नीचे क्या है, अर्धगोला, और अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। ऊपर क्या है, बेलन, और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh। यानी अर्धगोला और बेलन दोनों को जोड़ दिया जाए तो पूरा बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे लिखते हैं हम अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ दिया जाए तो अर्धगोले का सूत्र क्या होगा, 2πr²। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh। चलिए कॉमन निकालते हैं। ऐसा चीज़ जो दोनों में दिखाई दे तो 2π और यहाँ पे r 2 ठो और यहाँ पे 1, तो दोनों में से एक r को निकाल लिया जाए। ठीक है, जब 2πr को निकाला जाए तो यहाँ बचेगा क्या, तो यहाँ बचेगा r। इसमें से 2πr अगर निकाल लिया जाए तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा h। चलिए मान रखते हैं 2 पाई का मान 22/7। पाई का मान कितना होता है, 22/7, और r का मान पता है 7, फिर r का मान तो 7, फिर h का मान तो h कितना होगा, 6। देखिए ध्यान यहीं पर देना है, यहाँ h के मान 13 नहीं लिखना है ना, 13 नहीं, सिर्फ बेलन की ऊंचाई लिखना है, कितना, 6। चलिए यहाँ देखिए इस 7 से 7 खत्म, तो बचा क्या, 22 दूनी 44 है, और 7 और 6 13, और जब दोनों आपस में गुना किया जाए तो 572 क्षेत्रफल है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर।